स्टार्टअप शुरू कर लिया, पर क्या आप ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड हो? बिकॉज बिना रिकग्नाइजेशन आप बहुत सारे बेनिफिट्स मिस कर रहे हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पावरफुल रिकग्नाइजेशन है स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट, इश्यू बाय DPIIT। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं, यह एंट्री पास है इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम का। स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट उन बिजनेस को मिलता है जो इनोवेटिव, स्केलेबल और फ्यूचर रेडी होता है। अप्लाई होता है डायरेक्टली startupindia.gov.in पोर्टल पर। एलिजिबिलिटी सिंपल रखी गई है। बिजनेस होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड, LLP या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, और इनकॉर्पोरेशन हुए 10 साल से कम होना चाहिए। टर्नओवर 100 CR से कम होना चाहिए। अब बात करते हैं रियल बेनिफिट्स की। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, इसके अंदर स्टार्टअप्स को मिलता है रियल बेनिफिट। आइडिया स्टेज पर 20 लाख तक का नॉन रिफंडेबल ग्रांट प्रोडक्ट डेवलपमेंट और वैलिडेशन के लिए, और ग्रोथ स्टेज पर मिलता है 50 लाख तक का डेट या फिर CCD, ताकि स्टार्टअप स्केल कर सके। इसके साथ मिलता है टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट, जिसके थ्रू 3 साल तक टैक्स से छूट मिलती है। मतलब अर्निंग पर पूरा फोकस करो और टैक्स का टेंशन ही नहीं। इसके साथ ही आपको मिलता है AWS क्लाउड क्रेडिट, जिसके अंदर आपको अप टू $5,000 तक की क्लाउड क्रेडिट मिलती है, जो स्टार्टअप के टेक कॉस्ट को काफ़ी कम कर देता है। नेक्स्ट है जेम रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर स्टार्टअप डायरेक्टली गवर्नमेंट के टेंडर्स और बायर्स के साथ काम कर सकते हैं, जिसमें आपको EMD फीस भी पे करनी नहीं रहेगी। 9 लेबर और एनवायरमेंटल लॉ में सेल्फ सर्टिफिकेशन का बेनिफिट, जिससे इंस्पेक्शन कम होता है और फाउंडर्स का फोकस रहता है बिजनेस ग्रोथ पर। डायरेक्ट एक्सेस टू इनक्यूबेटर्स, फंडिंग एंड स्कीम। एक बात समझ लो, स्टार्टअप के बाद ही फंडिंग के सारे रास्ते खुलते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सिंपल हैं, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, पान और डायरेक्टर डिटेल्स। और सबसे इम्पोर्टेंट है इनोवेशन राइटअप, यही डिसाइड करता है आप अप्रूव होंगे या रिजेक्ट। इंडिया को सिर्फ बिजनेस नहीं चाहिए, इनोवेशन चाहिए, रिस्क लेने वाले फाउंडर्स चाहिए, और स्टार्टअप इंडिया उन्हीं के लिए बना है। रजिस्टर स्मार्ट एंड गेट रिकॉग्नाइज्ड।